Good evening, everyone. Today we will discuss about second chapter of the chemistry, acid and base. As you know, we have done chapter first, chemical reactions and its equations. So next chapter is about acids and base and salts. So first of all, what do you mean by acids? What do you mean by acid? What is acid? A substance that tastes sour turns blue litmus into red. ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट कैसा होता है, सॉर यानी कि खट्टा होता है, लाइक लेमन हो गया, एंड न्यूट्रलाइजेस बेस इज नॉन एज एसिड। और जो कि एसिड ऐसी चीज है जो बेस के साथ मिलके क्या बनाते हैं, रिएक्शन को न्यूट्रलाइज बनाते हैं। these all are the acids. pH, इनकी pH वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 7 होती है। नेक्स्ट इज दे क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वो दो कैटेगरीज में क्या किए जाते हैं, क्लासिफाई किए जाते हैं। फर्स्ट इज वीक एसिड्स। इट इज एन एसिड दैट डिसोसिएट इनकम्प्लीटली, रिलीजिंग ओनली सम ऑफ इट्स हाइड्रोजन एटम इनटू सॉल्यूशन। जो एसिड्स होते हैं ना, दे गिव्स H पॉजिटिव आयंस एंड बेसिस गिव्स OH नेगेटिव आयंस। एसिड्स क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं और बेसिस OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो ये कहता है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड H2SO3। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कौन आएंगे, इट इज एन एसिड दैट इज कंप्लीटली डिसोसिएट। जो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। उनको डिसोसिएट मतलब डिकम्पोज यानी कि टूट जाते हैं, जिनका ब्रेकडाउन हो जाता है। दे आर नॉन एज द स्ट्रॉन्ग एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में, लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सो हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा कि एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। वो बेस के साथ मिलके क्या कर देते हैं, रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उनकी pH वैल्यू लेस देन 7 होती है। एक स्केल के बारे में आप पूरा पढ़ेंगे आगे कि जो pH वैल्यू है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन, लेस देन 7 जैसे होती जाएगी, वहां पे एसिड का क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जैसे जैसे ग्रेटर देन 7 होती जाती है, ऐसे ऐसे बेस स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और अगर वो 7 होती है तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो नाउ नेक्स्ट अब पढ़ते हैं बेसिस के बारे में। व्हाट इज ए बेस? ए सब्सटेंस बिटर इन टेस्ट। एसिड कैसे थे टेस्ट में, सॉर यानी कि खट्टे थे। बेस कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। जो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और एसिड किस में करते थे, एसिड्स ब्लू को रेड में कर देते थे। एंड न्यूट्रलाइजेस एसिड इज नोन एज बेस। न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेस के साथ, एसिड बेस के साथ मिलके। दे आर जनरली सॉपी इन टच। वो टच में कैसे होते हैं, सॉपी होते हैं। उनकी pH वैल्यू कैसी होती है, ग्रेटर देन 7 होती है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि एक स्केल यहाँ पे मेजर किया जाता है, 7 6 5 4 3 2 1। और यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 अप टू 14 तक यहाँ पे जाएगा। तो जैसे जैसे 14 की तरफ जाता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाती है। तो बेसिस आर greater than 7. Now next is two categories of the bases. Weak base, they are basic substances that dissociate incompletely, जो incompletely dissociate होते हैं, जिनका breakdown completely नहीं हो पाता है। NH3 यानी कि अमोनिया और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे, दे आर द बेसिक सब्सटेंसेज दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू वाटर। जो वाटर के अंदर कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट यानी कि ब्रेकडाउन, जो डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा उसका, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वन मोर थिंग, acids gives H positive ions and bases gives OH negative ions. Strong acids dissociate completely and strong bases also dissociate completely. Weak acid incompletely dissociate and weak bases are also incomplete dissociate. नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लाइक केमिकल रिएक्शंस विद एसिड्स एंड बेसिस। कलर, मिनरल एसिड्स आर कलरलेस। जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर व्हाइट कलर्ड सॉलिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब जो खाने वाले होंगे, व्हाइट कलर्ड सॉलिड होंगे। बट आर द कलरलेस एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन एंड कॉपर। ये कहता है बेसिस कैसे होते हैं, कलरलेस होते
होते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड्स को और कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कि CuOH2 और हाइड्रो सेम एज वेल एज Fe आयरन हाइड्रोक्साइड्स को छोड़ने के बाद वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे। टेस्ट कैसा होता है एसिड्स का, सॉर होता है एंड बेसिस का बीटर होता है। टच, डोंट टच एंड बेसिस आर स्लिपरी इन टच यानी कि सोपी इन टच। एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट बेसिस सम बेसिस आर सोल्यूबल व्हिच आर कॉल्ड एल्कलीज यानी कि दोज बेसिस आर दोज बेसिस आर दोज बेसिस आर soluble in water those bases are soluble in water are known as the alkalis उनको क्या बोला जाता है, एल्कलीज बोला जाता है, लाइक NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि किसकी रिएक्शन किसके साथ करके क्या बनाती है। अब जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि A+B यानी कि टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, दो सब्सटेंस मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। एज वेल एज हमें केमिकल रिएक्शंस करने यानी कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स, मेटल्स के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स विद एसिड्स के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस एंड रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। इन सारी रिएक्शंस के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस मींस व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट लगा लो या फिर व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज द केमिकल reactions and those chemical reactions represented symbolically are known as chemical equations। तो जितनी भी chemical properties हैं उन सब में हम क्या करेंगे, chemical reactions पढ़ेंगे। acid and base with metals, first physical property क्या है, acid and base with metals। the metal in this reaction displaces hydrogen atoms from the acid as H2 gas and forms a compound called salt Mg plus 2HCl। Mg क्या है, मेटल यानी कि मेटल लिया हमने, HCl क्या है, एसिड है, MgCl2 यानी कि सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जो फर्स्ट हमारी रिएक्शन बनी है वो क्या बनी है, मेटल रिएक्ट विद एसिड, जो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बताएंगे, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। एल्कलीज, एल्कलीज मैंने क्या बताया आपको, दोज बेसिस which are soluble in water। alkalis react with metal to produce salt and hydrogen gas। जो alkali होते हैं रिएक्ट करके metals के साथ क्या देते हैं, salt और हाइड्रोजन गैस देते हैं। सो 2NaOH, 2NaOH क्या बन गया हमारा, बेस बन गया। Zn जिंक हमारा क्या है, मेटल है। तो सोडियम जिंकेट यानी कि सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो ये चीज आपको याद रखनी है, व्हेन एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स टू गिव सोल्ट एंड हाइड्रोजन, वो क्या देंगे हमें, सोल्ट और हाइड्रोजन देंगे। व्हेन एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म या टू गिव सोल्ट एंड हाइड्रोजन, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस देंगे। इसके अलावा भी आप दूसरे एग्जाम्पल ट्राई करके देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक से। Now next reaction is metal carbonates and metal bicarbonates with acids। metal carbonates react with acid to produce salt, carbon dioxide and water। let us take example, sodium carbonate यानी कि metal carbonate react with acid to form salt plus carbon dioxide plus water। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे कि metal carbonates या metal hydrogen carbonate जब भी रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, react with acid to produce salt and carbon dioxide and वाटर। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रो एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोल्ट NaCl प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं इसकी जगह, मेटल कार्बोनेट्स आपने ले लिया यानी कि CaCO3 हो गया आपका, आप उसकी जगह इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मेटल कार्बोनेट्स है या मेटल बाई कार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे हमें, सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देंगे। तो बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स एट ऑल, जो बेसिस होते हैं वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हमने क्या पढ़ी, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जो एसिड्स होते हैं मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देंगे, सोल्ट प्लस
हाइड्रोजन देंगे। सेकंड हमने क्या पढ़ी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपको प्रोडक्ट देंगे। एंड बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। Now next is metal oxide with acids. What do you mean by metal oxide? When metal react with Mg plus O2, ये रिएक्शन हम बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम रिएक्ट, कोई भी मेटल है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड दीज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। बट रिएक्ट विद एसिड, और एसिड से रिएक्ट करने के बाद हमें क्या देंगे? सोल्ट एंड वाटर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? कैल्शियम इज ए मेटल, ओ इज द ऑक्सीजन, यानी कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटल क्लोराइड, यानी कि क्या बन गया? सोल्ट बन गया, कैल्शियम क्लोराइड, प्लस हमें क्या दिया? वाटर दिया। तो फर्स्ट रिएक्शन आपको क्या याद रखनी है? एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, तो आपको क्या देंगे? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन देंगे। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म, क्या देंगे हमें? सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है। थर्ड रिएक्शन हमने क्या पढ़ी? व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। डन, तीनों रिएक्शन आपकी डन हो चुकी हैं। नाउ नेक्स्ट इज नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेसिस। You know very well metal oxides are basic in nature, but non-metal oxides are acidic in nature. But react with a base, पर base से react करने के बाद, जब ये base से react, वैसे तो इनका नेचर एसिडिक होता है, पर base से react करने के बाद क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, because their nature is acidic. Each resulting respective salt and water are produced. तो यहाँ क्या बना? बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, सोल्ट प्लस वाटर, ये देंगे सोल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। What do you mean by neutralization reaction? The reaction between a strong acid and a strong base to give a salt and water is known as neutralization reaction. जब एक strong base, अब देखो strong base की बात कर रहा है, मैं यहाँ बात करूं, अगर base कैसा हो? strong हो। base कैसा है? strong है, प्लस एसिड, एसिड स्ट्रॉन्ग है पर बेस कैसा है? वीक है। वीक बेस रिएक्ट करके जो सॉल्ट यहाँ पे हमें मिलेगा उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर, इसमें से जो रिएक्टेंट आपका स्ट्रॉन्ग लिया गया है यानी कि एसिड, उस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। इफ यू विल टेक स्ट्रॉन्ग बेस प्लस weak acid, now this time strong base and weak acid, so salt is produced, their nature is बेसिक, उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो सोल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? न्यूट्रलाइज बनेगा। तो NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग एसिड टू फॉर्म NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोल्ट प्लस वाटर, ये आपको देगा HCl, NaOH प्लस वाटर एंड salt, NaCl, common salt. Next are what are indicators? Indicators जैसे कि नाम से पता चलता है आपको, इंडिकेट करना किसी चीज का, पहचान करना। The indicators tell whether a substance is acidic or basic by changing their color. इंडिकेटर्स क्या बताते हैं हमें? कलर के थ्रू ये बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है नेचर में या कैसा है, बेसिक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। थ्री टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल, जो हमें नेचर से मिलते हैं यानी कि प्लांट से। सिंथेटिक, जो मैन मेड होते हैं। ओल्ड फैक्ट्री, प्रिपेयर्ड इन द prepared for the essence. Like first is natural indicators, they are obtained from the nature, जो हमें नेचर से मिले। एग्जाम्पल हमारा क्या क्या है? लिटमस पेपर एंड टर्मरिक। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, they are synthesized in a laboratory and are artificial। मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन,
एक्सेट्रा. ऑल फैक्ट्री देयर ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक, मतलब उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है एसिड से रिएक्ट करने के बाद और बेस से रिएक्ट करने के बाद. एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, वेनिला और अनियन की एसेंस लेंगे. तो तीन टाइप के व्हाट आर इंडिकेटर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तीन टाइप के मैंने आपको इंडिकेटर बताया. फर्स्ट क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को कि वो एसिडिक है या बेसिक है उसकी पहचान कराते हैं, इंडिकेट कराते हैं. तो नेचुरल हमें नेचर से मिले, सिंथेटिक हमें मैनमेड जो होते हैं लेबोरेटरी प्रिपेयर किए जाते हैं, लाइक मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्थलीन. ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऑर्डर चेंज करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद डिफरेंट ऑर्डर होगा और बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद डिफरेंट ऑर्डर होगा. नेक्स्ट इज व्हाट आर एल्कलीज. एल्कलीज क्या होते हैं, एन एल्कली इज ए बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर. पीछे भी मैंने आपको बताया था कि दोज बेसिस ऐसे बेस are soluble in water. सोल्यूबल इन वाटर. ऐसे बेस जो वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं. तो NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. दे आर सोपी टू टच. टच में कैसे होते हैं, सोपी होते हैं, स्लिपरी होते हैं, बिटरी यानी कि कड़वे होते हैं, कोरोसिव यानी कि उनके ऊपर रस्टिंग यानी कि जंग लग सकता है. मोर देन 7 उनका क्या होता है, बिकॉज बेसिस होते हैं तो मोर देन 7 किसका होता है, बेसिस का होता है. पहले भी मैंने आपको टेबल बताई है 2-3 बार. फर्स्ट इज 7 न्यूट्रल एंड ग्रेटर देन 7 बेस एंड लेस देन 7 एसिडिक. सो प्रॉपर्टीज क्या क्या है एल्कलीज की, दे आर सॉफ्ट एंड हैव लो डेंसिटी. सॉफ्ट होते हैं और डेंसिटी क्या होती है, लो होती है. एल्कलीज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. दे गिव करेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, फ्लेम को एक कलर देते हैं. एल्कलीज रिएक्ट इजिली विद हेलोजेंस. हेलोजेंस का मतलब क्या है, क्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन, इन सब के साथ. हेलो एल्केन्स आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 में. तो ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. दे कैन बी स्टोर्ड इन मिनरल ऑयल सॉल्यूशन, उनको आप मिनरल ऑयल सॉल्यूशंस के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. डाइल्यूशन ऑफ एसिड. अब डाइल्यूशन एक वर्ड जो बना है उसका मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन. डाइल्यूशन एडिशन ऑफ वाटर. अब अगर मैं बात करूं डाइल्यूशन ऑफ जूस के बारे में, डाइल्यूशन ऑफ जूस का मतलब है कि जो जूस आपके पास प्रेजेंट है उसके अंदर आपने एडिशन ऑफ वाटर कर दिया. सो देयर इज अ डाइल्यूशन ऑफ जूस. एज वेल एज डाइल्यूशन ऑफ एसिड, यानी कि एसिड के अंदर किसकी अमाउंट को इंक्रीज कर देना, वाटर की अमाउंट को इंक्रीज कर देना, जो कि एसिड के इफेक्ट को क्या कर देती है, कम कर देती है. First of all, there is two types of acids. First are dilute acid and second is concentrated acid. Second is concentrated acid. Dilute acids क्या होते हैं? Dilute acid are those acids which have the amount of acid is low and the amount of water is high. जिनमें एसिड की अमाउंट कम होती है और वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है. कंसंट्रेटेड क्या होते हैं, those acids which have more amount of acid and less amount of water. जिनमें एसिड की अमाउंट ज्यादा होती है और वाटर की अमाउंट कम होती है, ऐसे एसिड्स को कौन से एसिड्स बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड्स बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर, यानी कि एसिड और बेस में वाटर का एडिशन इज ए हाईली एक्सोथर्मिक. बहुत एक्सोथर्मिक हो सकता है. ये बात कर रहा है कि अगर आप लोग एसिड में वाटर का मिक्सचर करते हैं तो वो हाईली एक्सोथर्मिक हो सकता है. केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 एंड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर. जब आप इनको वाटर के साथ ऐड करते हैं तो ये बड़ा ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि गैस रिलीज करता है, तो इस पे बड़ा केयर टेक करने की जरूरत है. Acid to water. The acid must always be added slowly to the water with constant stirring. Acid को slowly या by deeper लगा लो, जो ड्रॉपर्स होते हैं बाय ड्रॉपर्स स्लोवली स्लोवली हमें क्या करते रहना है, उसमें ऐड करना है वाटर के अंदर एसिड को और कंटिन्यू स्टीयरिंग यानी कि उसको लगातार घुमाते रहना है. वाटर टू एसिड. इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटिक एसिड, अगर वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड में ऐड किया जाए, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश.
तो क्या हो सकती है, हीट जनरेट हो सकती है, कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, बाहर आ सकती है, स्प्लैश हो सकता है, कॉज बर्न्स, और वहां पे आग भी लग सकती है। द ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीट, अगर वाटर को आप एसिड में मिलाएंगे तो दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए, एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में। सो मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेटेड आयंस, वो क्या कहता है, अगर आप एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो उसके आयंस, एसिड्स कौन से आयंस रिलीज करते हैं, एच पॉजिटिव आयंस। तो ये कहता है कि एच पॉजिटिव आयंस के इफेक्ट, उनके आयंस को क्या कर देता है, इफेक्ट को कम कर देता है। तो मिक्सिंग, दिस इज नोन एज द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर इनटू एसिड्स, यानी कि एसिड्स के अंदर वाटर की अमाउंट को इंक्रीज कर देना, वो एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देता है। सो डाइल्यूशन ऑफ एसिड, दिस इज द एडिशन ऑफ द वाटर। Next is pH, the universal indicator. pH scale was developed to measure the concentrated of hydrogen ion in a solution. pH stand for potange in German, meaning power. The pH scale ranges from 0 to 14. 0 तक जाते जाएंगे तो very acidic, 14 towards the 14 is very alkaline. Alkaline मतलब bases. So pH of the 7 is neutral solution. वैल्यू लेस देन 7 इज एसिडिक सॉल्यूशन, लेस 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल, और जैसे जैसे हम 0 की तरफ जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड टुवर्ड्स द 14 स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। दिस इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि पी, पावर ऑफ द स्केल। अब ये देखो सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0 पे, 1 पे स्टमक, ये ना एक रेनबो जैसा कलर बनाता है। विबग्योर, VIBGYOR, जी पे क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ब्लू पे क्या रहेगा, वीक एसिड, एंड वॉयलेट पे स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहाँ पे येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड इज 0, स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद ऑरेंज स्टमक, वीक एसिड, देन लेमन येलो, उसके बाद विनेगर, विबग्योर, VIBGYOR, इस तरीके से। तो वाइन का कितना रहेगा, 3, कॉफी, मिल्क, वाटर, ब्लड एंड बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या काम आता है, जो कि स्टमक में हुए एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। व्हेन एसिड एंड बेस मिक्स विद ईच अदर, दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे डेली की लाइफ में भी पीएच का बड़ा रोल होता है। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं। आर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। हमारी बॉडी का जो पीएच रेंज होता है वो 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक नैरो रेंज में क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर उसका रेन वाटर का जो भी है पीएच हमारा लेस देन 5.6 हो जाता है तो उस रेन को क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन होते हैं। अब जैसे देखो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाली नाइट्रिक एंड सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गेट्स मिक्स विद वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड हो जाती है, एंड देन HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। एक फॉर्मूला आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर में, H2SO4 प्लस HNO3, सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो उनसे मिलता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया मतलब रॉयल वाटर, और ये एक ऐसा केमिकल है जो गोल्ड को भी क्या कर सकता है, मेल्ट कर सकता है। और इनका रेशियो रहेगा 3:1 का, मतलब ये अपोजिट लिख दिए गए हैं। HNO3 3 रेशियो, H2SO4 3:1 का रेशियो रहेगा इनका। ठीक है, दिस इज एक्वा रेजिया, वेरी इंपॉर्टेंट।
When acid rains flows into rivers, जब rivers में जाती है, it lowers the pH of river water. वो pH के river water के pH को क्या कर देती है? Lower, कम कर देती है, तो वो भी acidic हो जाता है. The survival of aquatic life in such rivers become difficult. इसीलिए जो भी aquatic animals होते हैं उनके लिए survive करना बड़ा ही difficult रहता है. Now next topic is why should be the pH of soil in the backyard? जो पीएच होता है हमारा पावर ऑफ हाइड्रोजन बैकयार्ड में, यानी कि आपका जो सोइल का पीएच होता है वो किस वजह से नेसेसरी है? प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए हमें पीएच का मेंटेन करना बहुत जरूरी है. द ऑप्टिमल पीएच रेंज ऑफ द सोइल सुटेबल फॉर प्लांट्स ग्रोथ शुड वेरी इन बिटवीन. जो प्लांट्स का पीएच होता है वो 5.5 टू 7.0 के बीच में होना चाहिए. द सोइल शुड नाइदर बी एल्केलाइन. सोइल प्रॉपर तरीके से एल्केलाइन भी नहीं होनी चाहिए, नॉर एसिडिक. एल्केलाइन मीन्स क्या होता है? एल्कलीज. व्हाट डू यू मीन बाय एल्कली? यहां से एक वर्ड निकला, पूछा जा सकता है. एल्कलीज आर दोज बेसिस. Alkalis are those bases which are soluble in water. जो वाटर में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम एल्कलीज बोलते हैं. तो ये कहता है कि वो प्रॉपरली एल्केलाइन भी नहीं होना चाहिए और एसिडिक भी नहीं होना चाहिए नेचर में. टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ को वो क्या करे? सपोर्ट करें. चेंज इन पीएच ऑफ द सोइल अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. अगर पीएच चेंज हो जाता है तो वो प्लांट्स की ग्रोथ को क्या कर देता है? चेंज कर देता है. एसिडिक सोइल अगर पीएच लो होगा, पीएच मैंने आपको क्या बताया था अभी, एक टेबल हमारी है, उस टेबल में 7 से लेस देन 5 4 3 2 1 और 7 से ग्रेटर देन 8 9 10 11 जितना भी रहेगा, 7 से ग्रेटर देन बेसिक इन नेचर एंड लेस देन 7 आर एसिडिक इन नेचर. और 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल. 7 पे हमारा क्या होगा? न्यूट्रल होगा. Now next is the at pH levels lower than 5.5 aluminium and manganese can become highly available to the point of being toxic. ये क्या हो जाते हैं? टॉक्सिक, जहरीले हो जाते हैं. इनका एसिडिक सोइल अगर लो हो जाता है, सोइल का जो पीएच वैल्यू है वो अगर लो हो जाता है तो वो एसिडिक यानी कि टॉक्सिक बन जाते हैं. अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम, पोटेशियम becomes less available for absorption of plants. एल्केलाइन सोइल अगर बेसिक हो जाता है, एल्केलाइन नेचर का हो जाता है तो ज्यादा बेसिक हो जाता है. व्हेन द पीएच लेवल ऑफ सोइल इज अबव 7, अबव 7 मतलब बेसिक, एलिमेंट्स लाइक आयरन, जिंक, कॉपर, बोरोन, फास्फोरस एंड मैग्नीज आल्सो बिकम लेस अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट. तो मतलब जो सोइल का पीएच है उसको ज्यादा बेसिक भी नहीं होना है, उसको ज्यादा एसिडिक भी नहीं होना है. उसी को हम क्या बोलते हैं? पीएच को सुटेबली मतलब मेंटेन होना बोलते हैं. स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक का क्या मतलब होता है? यानी कि थोड़ा सा एसिडिक एंड न्यूट्रल. और क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए. आइडियल सोइल कंडीशंस फॉर मोस्ट प्लांट्स. जितना भी आइडियल सोइल है उसको कौन सी सोइल बोला जाता है? वो स्लाइटली एसिडिक हो, यानी कि थोड़ी बहुत तो एसिडिक हो और उसके अलावा क्या हो? न्यूट्रल होनी चाहिए. तो वैल्यू 7 और 6 के अप्रोक्स बीच होनी चाहिए. वही चीज यहाँ पर मेंशन की गई आपको, 5.5 टू 7 यानी कि न्यूट्रल तक. व्हाट इज द पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, अब डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमें पता है कि हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. तो आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमारे स्टमक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक. उसके पास एक म्यूकस लाइन होती है, आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा होगा इसके बारे में. जो म्यूकस है वो इनर लाइनिंग को, स्टमक की इनर लाइनिंग को क्या करने में हेल्प करता है? प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. तो स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प्स द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक. स्टमक को बिना हार्म पहुंचाए, क्योंकि स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? म्यूकस का है. तो स्टमक को बिना हार्मफुल यानी कि नुकसान पहुंचाए वो क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है. नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरिंग डाइजेशन. डाइजेशन के टाइम पे स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड विद कॉज पेन एंड इरिटेशन. जब इनडाइजेशन हो जाता है ना, इनडाइजेशन मतलब अपच, कोई चीज पचती नहीं है, अपच जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे बहुत ज्यादा पेन हमारे स्टमक में होता है और इरिटेशन हमें हो जाती है. टू गेट रिड द पेन, पेन से बचने के लिए पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स. क्यों बोलते हैं? बिकॉज एसिड रिएक्ट विद बेस. जब एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देते हैं? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन देते हैं. और इसका क्या मतलब है इस सोल्ट का? यानी कि वो रिएक्शन क्या हो जाती है? न्यूट्रल, न्यूट्रल सोल्ट देते हैं. और इसको प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कैसे नेचर का होगा? बेसिक का होगा। तो स्टमक में जब एसिड बनेगा तो बेसिक प्लस एसिड वो किस बेसिक एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। टू न्यूट्रलाइज एंटासिड मतलब एंटा मतलब एसिड, एसिड को ठीक करने के लिए टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हेल्प करता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इसका यूज किया जाता है जो किस में हेल्प करेगा? हमारी एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि हमारा जो पीएच है, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है, उसका हमारे स्टमक में भी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अब हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो वहां पे डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा फूड को विदाउट स्टमक को हार्म किए हुए। ठीक है, फिर ये कहता है अगर अगर हमारा इनडाइजेशन अपच रह जाता है, फूड विदाउट डाइजेशन रह जाता है, तो स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, तो स्टमक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एसिड को प्रोड्यूस करेगा। हमारे पेट में पेन और इरिटेशन जैसी चीजें होंगी, जिनको क्या करने के लिए? टू गेट रिड खत्म करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एक बेस का यूज किया जाता है। और वो बेस का एक एग्जाम्पल क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो कि जिसका नेचर कैसा है? बेसिक है। नेक्स्ट इज पीएच चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर टूथ डीके? टूथ डीके के लिए भी क्या ये रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियसली है। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5 से लोअर देन अगर पीएच हो जाता है आपके टूथ का, दांतों का, तो वो हमारे लिए एसिडिक यानी कि किसका रीजन बनेगा? टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पैटे क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन होते हैं? टीथ होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से बने होंगे। इट इज कोरोडेड, वो कोरोडेड हो जाते हैं व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज 5.5 बिलो 5.5। 5.5 से हमारा अगर कम हो जाता है तो वो क्या होंगे? दोबारा से सुन ले, 7, लेस देन 7, ग्रेटर देन 7। 7 पे न्यूट्रल, ग्रेटर देन पे बेसिक और लेस देन पे एसिडिक। तो ये कहता है कि जब इससे 5.5 से भी लेस देन हमारा पीएच हो जाता है तो उससे क्या होगा? हमारे माउथ में डीके यानी कि कोरोडेड हो जाते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर और फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद बैक्टीरिया हमारे दांतों में प्रेजेंट होते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस टू क्लीन द माउथ यूजिंग बेसिक टूथपेस्ट। तो हमें 2 टाइम्स यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग टाइम दोनों टाइम क्या करना चाहिए? टूथ ब्रश से इनको क्लीन करना चाहिए, ताकि जो बैक्टीरिया हमारे में बने हैं वो डीके का रोल ना अदा करें। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। सेल्फ डिफेंस के लिए जो एनिमल्स जो डंक मारते हैं, स्टिंग करते हैं, बी स्टिंग लिव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? एक NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। जहां पे आपको डंक मारा है, काटा गया है, वहां पे क्या करेगा? बेकिंग सोडा हेल्प करेगा आपको उसको न्यूट्रलाइज करने में। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड। नेटल के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं इस तरीके के, आपने देखे भी होंगे, वो मिथेनोइक एसिड आपको देंगे, फॉर्मिक एसिड यूजिंग कॉजिंग बर्निंग पेन। और किसका रीजन बनते हैं? पेन का रीजन बनते हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए जो बी होती है वो स्टिंग करती है। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है, इसके बारे में बात करेंगे। विनेगर इज एसिटिक एसिड। ये सब नेचुरली हैं, जो हमें ईटेबल हैं, जो ईटेबल है यानी कि जो हमारे खाने पीने की चीजों में मिलते हैं। एसिटिक एसिड ऑरेंज सिट्रिक एसिड, टमरिंड टार्टरिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, आर्ट स्टिंग मिथेनोइक एसिड एंड नेटल स्टिंग मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट। अब एसिड और बेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, अब बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होते हैं? सोल्ट कहाँ से बने? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl जो हम खाने में यूज करते हैं। पहले तो ये कंपाउंड बना कैसे? ध्यान से इधर देखिए, Na सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब बात करते हैं Cl का एटॉमिक नंबर 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281 एंड द क्लोरीन की कितनी है? 287, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके आउटर मोस्ट को कंप्लीट होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत
जरूरत है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट को 1 की जरूरत है। तो या तो ये अपने एक यहाँ दे दे या अपने 7 Na को दे दे। तो इनका जो ऑक्टेट है लास्ट के लिए, लास्ट शेल के लिए जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये 7 यहाँ से ले नहीं सकता क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस ज्यादा है। दैट्स वाई ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसको, क्लोरीन को। क्लोरीन मीन्स नॉन मेटल को। सो मेटल्स ट्रांसफर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू द नॉन मेटल्स आर नोन एज द आयोनिक कंपाउंड। उनको हम क्या बोल देंगे, आयोनिक कंपाउंड बोल देंगे। और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। सो दिस NaCl इज ऑल्सो ए कंपाउंड ऑफ Na यानी कि सोडियम और क्लोरीन के साथ। अब चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा सॉल्ट्स के बारे में। द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन एडिशन टू वाटर व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है। दे जनरली शोज न्यूट्रल बिहेवियर। वो कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल का पीएच हमने क्या बोला, 7। और एसिड का पीएच कितना होगा, <7 और <7 और बेसिक का कैसा होगा, <7। सो दे आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। 2 टाइप से उनको क्लासिफाई किया गया है। एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कौन से सॉल्ट है, दे आर फॉर्म्ड द पार्शियल रिप्लेसमेंट। एसिडिक सॉल्ट हम किनको बोलेंगे, यहां ध्यान से देखें। जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो जो सोल्ट बनेगा ना यहाँ पे, वो कैसा सोल्ट बनेगा, एसिडिक बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। बेस पे अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। बट एसिड इज स्ट्रॉन्ग प्लस बेस इज वीक, so salt will be strong acidic। कैसा बनेगा, strong acidic। but acid is weak acid plus strong base, the nature of the salt is basic salt। कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट। दोबारा से ध्यान से देख लें। when strong acid and strong base react to each other, the salt will be neutral। when strong acid weak base strong acidic and weak acid strong base basic nature उसका बनेगा। तो ये दोनों उसी टाइप के सॉल्ट्स हैं, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, सोल्ट में शो एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल बिहेवियर। जो सोल्ट होते हैं वो एसिडिक भी बिहेवियर दे सकते हैं और न्यूट्रल भी दे सकते हैं। एंड एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल तीनों तरीके का बिहेवियर दे सकते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या करते हैं, उनमें से कंडक्ट, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी का नाम हम मेंशन करेंगे कंडक्टिविटी। क्या होगा, कंडक्टिविटी। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इट इज ए इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं कर सकती है। बट जब ये Na के साथ जुड़ जाता है ये कंपाउंड बनता है, आयोनिक कंपाउंड। सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, यानी कि सॉलिड में नहीं करेगा। और व्हेन सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होगा तभी इसमें से कंडक्टिविटी होती है। दे आर हार्ड। वो क्या हो जाते हैं, अब जैसे Cl एक गैस है, बट जब ये Na के साथ मिल जाती है तो इसका नेचर चेंज हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगी, सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नॉन वोलेटाइल नेचर। और नेचर में कैसे होंगे, नॉन वोलेटाइल होंगे। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। सोल्ट्स आर इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सोल्ट्स हमेशा किस में सोल्यूबल होंगे, वाटर में सोल्यूबल होंगे, केरोसिन और पेट्रोल में नहीं होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मैंने अभी आपको बताया NaCl। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर NaCl। बिकॉज जितने भी इसके बाद सारे केमिकल्स बनेंगे ना, केमिकल्स फॉर्म्ड फ्रॉम NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट, उनमें कॉमन सॉल्ट का बड़ा रोल रहेगा। तो सबसे पहले हम कॉमन सॉल्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं। द केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला इज NaCl। Na सोडियम, क्लोरीन का Cl। प्रिपरेशन, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, बेस। इन दोनों से मिलकर क्या बना, सोल्ट प्लस वाटर। तो एसिड प्लस बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। क्या देंगे वो, सोल्ट और वाटर देंगे आपको। एसिड क्या है, HCl, बेस क्या है, NaOH एंड सोल्ट एंड वाटर। अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज। फूड इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, यानी कि बचाने के लिए उनको। लाइक जब हम पिकल्स डालते हैं तो उनमें हम सोल्ट का सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए।
इट इज ए मेजर रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्रियल लेवल पे मेजर रॉ मटेरियल कच्चे माल के रूप में इसका यूज किया जाता है टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी आगे कुछ केमिकल्स आएंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो किससे बने होंगे, सॉल्ट से बने होंगे। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसका दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। तो कॉमन सोल्ट से बनने वाले कुछ केमिकल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज कास्टिक सोडा। व्हाट डू यू मीन बाय कास्टिक सोडा? कास्टिक सोडा को क्या बोला गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH ये कहां से बना? Chemical name is sodium hydroxide. Chemical formula is NaOH. Preparation: when electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, जब NaCl से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई, पर NaCl किस फॉर्म में होना चाहिए? मोल्टन स्टेट में। यानी कि इसमें क्या ऐड है? वाटर भी ऐड है। जब आपने इसमें से एक बैटरी अटैच की और करंट पास कराया तो ये कहता है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब NaCl की मोल्टन स्टेट आप लेते हैं, यानी कि जब उसमें क्या ऐड करते हैं? वाटर ऐड करते हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। इट डिकम्पोजेस, किस में टूट जाएगा? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। और इसको क्या बोलेंगे? क्लोर एल्कली। क्लोर मतलब Cl, एल्कली मतलब बेस। दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इनटू वाटर, those bases which are soluble in water are known as alkali। तो ये कहता है when electricity is passed through the solution of NaCl, this solution is known as the brine solution and formed it NaOH, sodium hydroxide plus Cl2 plus H2, and this is known as the chloralkali। chlor मतलब chlorine and NaOH मतलब alkali, and this is known as this is the formation of the sodium hydroxide and the chemical name is sodium hydroxide। The another name is caustic soda। uses क्या क्या है? It is used for the making of soaps, detergents, पेपर फाइबर्स, ये सब बनाने में इसका यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डीग्रीसिंग मटेरियल्स, मटेरियल को डीग्रीसिंग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, हटाने के लिए। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं वो किससे मिलके बने? कॉमन सॉल्ट से। सो केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रिपरेशन: इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के एक्शन के साथ CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से हमने क्लोरीन गैस को पास कराया तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज फॉर्म्ड। These all are known as the reactant and formation is calcium oxychloride, that is calcium oxychloride bleaching powder plus H2O, और इसके साथ क्या बचता है? H2O। This is कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यूजेस: इट इज यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर जर्म्स फ्री, जो पीने का पानी होता है उसको जर्म फ्री बनाने के लिए। इट इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसको ऐड करना? ऑक्सीजन को ऐड करना। नाउ दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको हम बोल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। इट इज फॉर्म्ड व्हेन NaCl रिएक्ट विद अमोनिया, जब NaCl अमोनिया से रिएक्ट करता है NH3 से, एंड वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाय द हेल्प ऑफ, हेल्प किसकी ली जा रही है यहाँ पे? कॉमन सॉल्ट की। टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। इससे क्या बनेगा? दोबारा से देख ले। व्हेन वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू द NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट, फ्रॉम कॉमन सॉल्ट टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। This is the baking soda. The baking soda is used in the kitchen for making crispy pakoras, यानी कि पकोड़े वगैरह बनाने के लिए क्रिस्पी उनको बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने के लिए भी इसका क्या होता है? बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मीन्स सोडियम कार्बोनेट या डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या जुड़े हैं? 10 मोलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। अब इसकी फॉर्मेशन:
It is formed when 10 water molecules are added to sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट के अंदर जब 10 मोलिक्यूल वाटर के ऐड किए जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. When 10 molecules of the waters are added to the sodium carbonate to form sodium carbonate plus 10 H2O, 10 molecules of the water. It is used for removing permanent hardness of the water. वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए. इट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज. डोमेस्टिक पर्पज यानी कि जो घर में कुछ भी काम के लिए हम हेल्प करते हैं उसमें किसका यूज होता है? वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. क्या नाम है इसका? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. हेमीहाइड्रेट का मतलब कितना है? हाफ मोलिक्यूल्स. हाइड्रेट मतलब वाटर. किसके हाफ मोलिक्यूल्स? वाटर के हाफ मोलिक्यूल्स. तो कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O. प्रिपरेशन कैसे की जाती है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन जिप्सम. जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट. जिप्सम इज हीटेड. उसको हीट किया गया एट 373 केल्विन. 373 केल्विन के टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस जिसको बोलते हैं. टू लूज वाटर. ये वाटर के 3/2 मोलिक्यूल्स को क्या कर देता है? लूज कर देता है. सो इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू सपोर्ट द फ्रैक्चर्ड बोन्स. जो टूटी हुई बोन्स होती है, फ्रैक्चर्ड होती हैं, उनको क्या करने के लिए? सपोर्ट देने के लिए हम इसका यूज करते हैं. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ. और स्मूथ को सरफेस बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, मटेरियल तैयार करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करते हैं? यूज करते हैं. ध्यान रहे कि सोडियम सॉरी कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, दिस इज द जिप्सम. और जब इसको हीट किया गया 373 केल्विन पे तो हम इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O हेमीहाइड्रेट्स. दिस इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो ये हमारे थे कुछ केमिकल्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. किससे मिलके बने हैं? कॉमन सॉल्ट से. व्हाट इज द कॉमन सॉल्ट? दैट इज NaCl. So this chapter is finished. Now अब अगली बार मिलते हैं. Thank you so much.